कि इस राज्य में स्थानीय नीति बनाई जाए, इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाए, यह परिभाषित किया जाए कि झारखंड राज्य किनका है, यह परिभाषित किया जाए इस राज्य के मूल निवासी कौन है, यह परिभाषित किया जाए कि झारखंडी कौन है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर हम सभी यहाँ पर पैदल चल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस राज्य की सरकार को यह सीधा संदेश होगा, राज्य की सरकार को हमारा सीधा संदेश होगा कि आप समय रहते इन नीतियों का निर्धारण करें, आप समय रहते छात्रवृत्ति का भुगतान करें। आज सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि राज्य की जनता ने कितनी उम्मीदों के साथ आपको सरकार में लाने का काम किया। राज्य की जनता ने आपको 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार में लाने का काम किया, लेकिन आप भूल गए अपना वो वादा जो आपने चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। तो आज झारखंड का हर एक आवाम, झारखंड का गांव, झारखंड का किसान, झारखंड का नौजवान, झारखंड की माएं, झारखंड की बहनें, झारखंड का छात्र, हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति कहाँ है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कहाँ है, झारखंडियों की स्थानीय नीति कहाँ है। और वही सवाल आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी आपसे पूछ रहा है। इस सवाल को उत्तर आपको देना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस मांगों को लेकर 180 किलोमीटर की इस पद यात्रा के छठे दिन विधानसभा के ठीक सामने पद यात्रा के बाद एक धरना के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित सबसे पहले उन तमाम साथियों का जिन्होंने डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से लेकर रांची राजधानी विधानसभा के ठीक सामने इस प्रांगण में 180 से लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए, जिनके पांवों में छाले पड़े, जिनके नाखून, जिनके पांवों से खून की धाराएं बहें, जिन्होंने अपने ठंड के महीने में आज इस कड़कड़ाती ठंड में जिनके माथे से बदन से पसीना बहा, उन तमाम साथियों को, उन तमाम भाइयों को, उन तमाम बहनों को जो पदयात्रा के माध्यम से इस राजधानी तक पहुंचे हैं, उनको हृदय तल से आभार, अभिनंदन। निसंदेह आपने बहुत ही कष्टकारी यात्रा का अनुभव किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 6 दिनों से जिस पद यात्रा के माध्यम से राजधानी तक चलने का काम किया है, आपकी वह पीड़ा, उन छात्रों की पीड़ा जो आपके ही घर के छात्र हैं, उन किसानों की पीड़ा जो आपके अभिभावक स्वरूप है, उस राज्य के निवासी जो स्थानीय नीति की मांग को लेकर 25 सालों से इंतजार में है, जो आपके लोग हैं, उनकी पीड़ा से शायद आपकी पीड़ा थोड़ी कम होगी। मैं उम्मीद करता हूं 6 दिनों की पीड़ा आपकी शायद आने वाले 6 दिनों में आप विश्राम के माध्यम से शायद आपको वो पीड़ा में राहत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है, फिलहाल जिस राज्य को स्थानीय नीति नहीं मिली है, फिलहाल जिस राज्य के युवाओं को नियोजन नीति नहीं मिली है, उस पीड़ा का अनुभव हमें करना है, उस पीड़ा को भी हमने अनुभव करना है। तो आप सभी साथियों का अभिनंदन जोहार, साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं आपका अभिनंदन जोहार, जेल कैंप परिवार के सभी पदाधिकारी, तमाम सभी विंगों के पदाधिकारी, केंद्रीय, प्रखंड, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी का अभिनंदन जोहार। महिला विंग की तमाम महिला नेत्रियों का धन्यवाद, आभार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज हम सभी एक लंबी यात्रा के बाद राजधानी पहुंचे हैं। आज 180 किलोमीटर की दूरी तय करके हम सभी राजधानी पहुंचे हैं और आज इसलिए हम यहाँ आए हैं कि इस राज्य के जिन्हें हम भविष्य कहते हैं, इस राज्य के भविष्य जो आज वर्तमान में स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद इस राज्य को संवारने का काम करेंगे, इस राज्य को संभालने का काम करेंगे, इस राज्य की उन्नति में आगे ले जाने का काम करेंगे, उन नौजवानों की, उन बहनों की, उन भाइयों की जो स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हम उनकी आवाज बनकर 180 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। हम इसलिए यहाँ तक आए हैं कि जब से झारखंड राज्य बना है, भगवान बिरसा आबा धरती मुंडा, बिरसा मुंडा की जयंती, हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती सन 2015 नवंबर को जिस राज्य का गठन किया गया, उस दिन की तारीख से इस राज्य के लोगों का, इस राज्य के निवासियों का लगातार ये मांग रहा है कि इस राज्य में स्थानीय नीति बनाई जाए, इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाए, यह परिभाषित किया जाए कि झारखंड राज्य किनका है, यह परिभाषित किया जाए इस राज्य के मूल निवासी कौन है, यह परिभाषित किया जाए कि झारखंडी कौन है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर हम सभी यहाँ पर पैदल चल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस राज्य की सरकार को यह सीधा संदेश होगा,
राज्य की सरकार को हमारा सीधा संदेश होगा कि आप समय रहते नीतियों का निर्धारण करें, आप समय रहते छात्रवृत्ति का भुगतान करें। आज सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि राज्य की जनता ने कितनी उम्मीदों के साथ आपको सरकार में लाने का काम किया। राज्य की जनता ने आपको 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार में लाने का काम किया, लेकिन आप भूल गए अपना वो वादा जो आपने चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थान नीति लागू करेंगे। तो आज झारखंड का हर एक आवाम, झारखंड का गांव, झारखंड का किसान, झारखंड का नौजवान, झारखंड की माएं, झारखंड की बहनें, झारखंड का छात्र, हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति कहाँ है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कहाँ है, झारखंडियों की स्थानीय नीति कहाँ है। और वही सवाल आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी आपसे पूछ रहा है। इस सवाल को उत्तर आपको देना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सवाल के उत्तर से आपको भागना नहीं है, इस सवाल का आपको उत्तर देना है। नहीं तो याद रखिएगा, राजनीति किसी की बपोती नहीं होती है। आज आपका है तो कल इस राज्य की जनता ये डिसाइड करेगी इस राज्य की दिशा किनके हाथों में देना है, इस राज्य की राजगद्दी को किनके हाथों में देना है। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज जहां हम लोग धरना दिए हैं ठीक इसके बगल में हमारे दिव्यांग भाई बहन लोग धरना दिए हैं। ये कितना चिंता का बात है। आज यहीं से हम देख रहे हैं, आज भले उस विधानसभा के सदस्य हम हैं, भले विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं यहीं से जगमग विधायकों का आवास दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं हमारा देश और हमारा राज्य भी विरोधाभास का राज्य बनता जा रहा है। आज हमारा झारखंड विरोधाभास का राज्य बनता जा रहा है। एक और जहां हमारे माननीय विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का आवास दिया गया है रहने के लिए, आलीशान महल, आलीशान बंगले दिए गए हैं रहने के लिए, मंत्रियों को 6 करोड़ का आवास, 6 करोड़ का महल दिया गया है रहने के लिए। और उसी राज्य में जो अपंग है, जो अपाहिज है, जिन्हें हम दिव्यांग नाम दिया गया है, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, जिनका हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, जिनकी आंख सलामत नहीं है, जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग सलामत नहीं है, आज वे लोग पेंशन पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज कई महीनों से उनका पेंशन बंद पड़ा है। तो सोच सकते हैं आज झारखंड की दिशा को किस ओर अब लेके जा रहे हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की सरकार को सीधा चेतावनी होगा, राज्य की सरकार को सीधा संदेश होगा कि आप अगर हमारी जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हमारे संगठन के पूरे टीम के साथी डुमरी से रांची चलकर आए, अगर उन मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह पद यात्रा है। पद यात्रा के बाद हम लोग एक नई यात्रा, एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और झारखंड सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस बात को भी सरकार याद रख ले, इस बात को भी सरकार को याद रखना होगा कि आज, और यह तो आपको अनुभव करना होगा। आप कहते हैं आप, और जो पूरा राज्य जानता है कि आप आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, लेकिन कैसा आपका परवरिश हुआ है, आप कैसा आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं कि आज आंदोलनकारी के राज्य में आंदोलनकारियों की स्थिति कहां है। आज आपने 10,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति दी, मैं पुनः उसके लिए आपको बधाई दूंगा। मैं पुनः आपके साथ साथ उन 10,000 सहायक आचार्य को भी बधाई दूंगा। लेकिन सवाल ये होगा मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये तो झारखंड की जनता को बता दिया कि आपने नौकरियां दी, लेकिन क्या आप बताएंगे कि ठेकेदारी किनको दे रहे हैं? जो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का टेंडर जो निकल रहा है, वो टेंडर आप किसको दे रहे हैं? ये भी राज्य की जनता को बताना होगा। आज एक उपायुक्त के बगल में, उपायुक्त के पीछे, डीसी के पीछे, डीसी के आगे, डीसी के दाएं, डीसी के बाएं जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो काम करता है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आता है। ये भी आपको बताना होगा कि झारखंड की कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियां झारखंड की सक्षम है। उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चयन होने वाले कितने नौजवान, कितनी बहनें, कितने भाई झारखंडी हैं, ये भी आपको बताना होगा। केवल नौकरियों में आप झारखंड को केवल ये मत दिखाए कि नौकरियों में, नौकरी के अलावे भी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, जो ठेकेदारी प्रथा है, वहां झारखंड के लोग कितने हैं, यह भी आपको बताना होगा। इस बात को आप नहीं भूल सकते हैं। और आज बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है, 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है, इन 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है तो केवल नेताओं का जीवन बदला है। इन 25 सालों के झारखंड में कुछ बदला है तो विधायकों का जीवन बदला है, सांसदों का जीवन बदला है। वो चुनाव जीतने के बाद हार भी जाते हैं तो उनको आजीवन लाखों रुपए सैलरी दिया जाता है, उनको आजीवन लाखों रुपए की सैलरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन आम जनता का जीवन कितना बदला है? आज आम जनता केवल छात्रवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी माएं, हमारी बहनें जो सेविका का काम करती है, जो सहायिका का काम कर रही है, जो पोषण सखी, बैंक सखी का काम कर रही है, वो भी आज धरने पर बैठी है। आज जो हमारे
जेटेट परीक्षा की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे। हमारे सहायक आचार्य जिनकी 1600 नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद रिजल्ट आने के बाद संशोधन करने के बाद उन्हें छांट दिया गया, उन्हें फिर से उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वे लोग धरने पर बैठे हैं। जेईपीसी कार्यालय में नौजवान धरने पर बैठे हैं, पंचायत के सहायक धरने पर बैठे हैं, पूरे राज्य के नौजवान, पूरे राज्य की बहनें धरने पर जगह जगह बैठी हैं। तो समझ में आना चाहिए कि 25 सालों में आपने कैसा राज्य बनाया। इसलिए अब झारखंड का नौजवान, झारखंड की आने वाली पीढ़ी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा राज्य इसी प्रकार से लूटता रहे। आज क्या स्थिति है सबको मालूम है। बिल्कुल आज कहने में ये किसी को गुरेज नहीं है कि राज्य का खजाना खाली है, तो इसके लिए दोषी मुख्यमंत्री महोदय आप है। यदि राज्य का खजाना खाली है, इसका मतलब यह है कि आप विजन के साथ राज्य को नहीं चला रहे हैं। जिस राज्य में प्रतिदिन हजारों रुपए का कोयला, हजारों करोड़ का बालू अवैध रूप से निकासी किया जाता है, उस राज्य में अगर राज्य का खजाना खाली है तो उस राज्य के मुखिया की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। आज आपने लूट की इतनी छूट दे दी है कि एक साधारण सा पदाधिकारी, एक प्रखंड, एक थाना स्तर का पदाधिकारी महीने में अवैध रुपए से लाखों रुपए कमाता है। वो किसका पैसा है? राज्य का पैसा है, वो राज्य का खजाना है। लेकिन आपकी विजन आपको स्पष्ट बता रही है कि लूट की छूट है, भले खजाना भरे या ना भरे। इसलिए आज राज्य की जनता को आपको हिसाब देना होगा, और यदि राज्य की जनता को आप हिसाब नहीं देते हैं, यदि समय राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं, विशेषकर स्थानीय नीति 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा संस्कृति परंपरा का आधार हो, यदि इस राज्य के लिए आप स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो इस राज्य की जनता जिन्होंने आपको पलकों पे सजाया है, ये आपको धूल में मिला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा शाम की आवाज है और शाम की आवाज दूर तक जाती है, और आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके विधायक भी जरूर इस बात को सुनते हैं कि आज दिन भर जो लोग धरना पर बैठे थे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हो, चाहे वो जेल कैंप के तमाम साथीगण हो, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग के आंदोलनकारी हो, उन्होंने किन बातों को रखा, दिन भर क्या क्या हुआ, यह आवाज आपके कानों तक जरूर जाएगी। और यदि आप में जरा भी संवेदना है, यदि आप में जरा भी नैतिकता है, तो आज आपको तमाम जो आंदोलन हुए, कम से कम राजधानी में विधानसभा के दरमियान जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों की आपकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप सही में दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, यदि आप सही में दूरगामी सोच के लीडर हैं, आपकी सोच अगर दूर तक आपको लेकर जाती है, यदि आप दूर का सोचते हैं, आप एक विजनरी लीडर हैं, तो आज दिन भर में जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक राजधानी में जितना आंदोलन हुआ, चाहे आंदोलन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उनके मुद्दे क्या थे, और उन मुद्दों, उन मांगों की अगर आप समीक्षा करते हैं तभी आप अपने आप को एक बेहतर लीडर कहिए। और यदि आप उन मुद्दों को, उन मांगों को यह कहकर अनसुना कर देते हैं कि आपके पास 56 सीटों की सरकार है, तो आप विजनरी लीडर नहीं है, आप अहंकारी लीडर है। आपको अभिमान है, आपको दर्प है, आपको घुमान है कि आप 56 सीटों के साथ सरकार में है। ऐसे में आप अपने आप को अभिमानी लीडर कह सकते हैं, विजनरी लीडर नहीं कर सकते। तो यदि आप विजनरी लीडर हैं तो आज जितने भी आंदोलन, जितने भी धरने हुए यहाँ पर, उन आंदोलनों की समीक्षा करें, उन आंदोलनों का रिपोर्ट मांगे और उसको बैठक करें और इन समस्याओं का, इन मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। और मैं आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जब तक मैं सदन में था, माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उनके दल के विधायकों से बात हुई है। हमारे महामहिम के जो राजभवन, अभी उन्हें लोक भवन का नाम दे दिया गया है, राजभवन अब लोक भवन बन गया है, तो वहां भी बात हुई है। वो आंदोलनकारियों की प्रतिनिधि मंडल टीम से मिलेंगे, उनमें 5-7 सदस्य टीम जो भी है, आप लोग पदयात्रा करके, विशेषकर जो डुमरी से रांची तक आए हैं, आप लोग चयन कर लेंगे। वह अपनी मांगों को लेकर आप क्यों पदयात्रा किए हैं, उस पदयात्रा को उन्होंने भी वॉच किया है, राजभवन ने भी, और वो आपसे मिलेंगे। हमारी उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री समय पर नहीं आए थे, नहीं तो आज ही उनसे मैंने बात किया था, संदेश दिया था उनके अधिकारियों के माध्यम से कि अमुक तिथि पर एक कार्यक्रम है, जो पदयात्रा करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, वो आपसे मिलने की अपेक्षा रखते हैं। तो शायद जब तक हमसे वो नहीं आए थे, हम उम्मीद करते हैं कल या परसों 2 दिन सत्र चलेगा, जो भी पदयात्रा करके, विशेषकर जो 180 किलोमीटर चले हैं, उन्हीं में से 5 या 7 प्रतिनिधि मंडल का चयन किया जाए और वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, और मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अवगत कराएंगे और निराकरण करने की दिशा में वो कार्य करेंगे। ये उनसे हम अपील करेंगे।
शिवरात्रि का समय है, हमारी माताएं बहनें भी काफी दूर दराज से आई हैं। सबसे पहले मैं पुनः आपके इस हौसले को, कड़कड़ाती ठंड है, बिल्कुल रांची के ठंड बाकी जिलों की ठंड की तुलना में ज्यादा है, उसके बाद भी आपने इस ठंड की परवाह ना करते हुए इस राज्य के भविष्य के लिए, इस राज्य की स्थानीय नीति के लिए, इस राज्य के पढ़ने वाले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए, इस राज्य के तमाम ऐसे लोग जो आज सिस्टम से प्रताड़ित है, सिस्टम से हतोत्साहित है, सिस्टम से परेशान है, उनकी आवाज बनने के लिए आपने 180 किलोमीटर की जो यात्रा की, यह यात्रा झारखंड के इतिहास में, झारखंड के आंदोलनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले तमाम बहादुर सिपाहियों का, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम बहादुर सिपाहियों का, तमाम बहादुर बहनों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आज जेल कैंप एक ऐसा दल है जो दल नहीं, एक परिवार है। और यह परिवार, हम मानते हैं कि किसी परिवार में जिस प्रकार परिवार का हिस्सा होता है, अगर 2-4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा करके आप आए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी आपके अंदर मनोभाव में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है उन बातों को, उन विषयों को भुलाकर हम लोग नए सिरे से इसी प्रकार से आंदोलन की धार को, झारखंड राज्य की स्थानीय नीति की मांग को, नियोजन नीति की मांग को, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की मांग को, तमाम जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उसमें कैलेंडर जारी करने की मांग को, और तमाम चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्धा हो, विधवा हो, उनके पेंशन की मांग हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, चाहे सखी हो, उनके मानदेय की वृद्धि की मांग हो, चाहे कोई भी विभागीय कर्मचारी हो, उनके वेतन की मांग हो, उनकी मांग को लेकर हम लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। यही प्रण के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, चूंकि लड़ाई लंबी है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। मानते हैं आपने एक लंबी यात्रा तय की, 180 किलोमीटर की, आपने 6 दिनों का समय तय किया है, आपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया है, लेकिन इस कष्ट का परिणाम जरूर आएगा। क्योंकि झारखंड राज्य हमें एक दिन में नहीं मिला है, हमें अपने इस कष्ट को अनुभव करते हुए उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा। इसी राज्य से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में किस प्रकार की यातनाएं मिली थी, आपको उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा कि किस प्रकार निर्मल महतो के सीने में गोलियां दाग दी गई। मैं मानता हूं आपको कष्ट हुआ है, लेकिन आपको उन कष्टों का भी अनुभव करते हुए इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हमें संकल्प लेकर अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रण लेना होगा। मैं तो सभी यहाँ पर उपस्थित अपने सभी सिपाहियों से, अपने सभी साथियों से, माताओं, बहनों से, नौजवानों से ये अपील करूंगा, ये अनुरोध करूंगा। क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पुनः आज छठा दिन इस यात्रा का, और हम पुनः जो हमारी मांग रही थी, जेल कैंप का जो उद्देश्य रहा है झारखंडियत, आज स्थानीय नीति की जब हम लोग बात करते थे, जब हम लोग 1932 खतियान की बात करते थे, तो इसी राज्य में बहुत सारे लोग हमारा उपहास उड़ाते थे। विशेषकर जो अन्य राज्यों से वे लोग हमारा उपहास उड़ाते थे, खासकर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से जो लोग यहाँ रहते हैं वो उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वो देख सकते हैं बिहार राज्य में भी वहाँ के नौजवान डंके की चोट में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग करने लगे हैं। आज तेजस्वी जी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जब चुनाव का प्रचार चल रहा था और जब वो जनता से वादा कर रहे थे हम सरकार में आएंगे, तो वो भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की बात कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई बिहार हो या किसी भी राज्य के लोगों ने जब हम लोगों को उपहास किया था कि ये किस खतियान की बात कर रहे हैं, ये किस नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, ये किस स्थान नीति की बात कर रहे हैं, तो आप भी आकलन कर लें, आप भी अपने आप में झांके। अब आपका राज्य भी डोमिसाइल पॉलिसी की बात कर रहा है, स्थानीय नीति की बात कर रहा है। क्योंकि जैसे हमारे राज्य में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का, अन्य राज्य के अधिकारियों का दबदबा बढ़ा है, यह भी सत्य है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य हैं जिनका दबदबा बढ़ा है, और आज बिहार खुलकर उनका विरोध करने लगा है। बिल्कुल यही समस्या हर एक राज्य की है। आप केंद्र की नौकरियों के माध्यम से किसी राज्य में आए, किसी को आपत्ति नहीं है। आप बीएसएफ के रूप में, आप सीआईएसएफ के रूप में, आप तमाम जो केंद्रीय नियुक्तियां हैं, जो केंद्रीय नौकरियां हैं, उनके रूप में आप किसी भी राज्य में आए, किसी ने आपका प्रतिरोध नहीं किया है। लेकिन आप किसी राज्य की नौकरियों में दूसरे राज्य के लोग अभी फर्जी तरीके से आएंगे और बहुत भारी संख्या में आने लगेंगे, तो हर एक राज्य विरोध करेगा। क्योंकि उस राज्य का वो मौलिक अधिकार होता है, उस राज्य का वो निजी अधिकार होता है, उस राज्य का वो संरक्षण का विषय होता है। इसलिए
मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से पुनः स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग कल भी स्थायी नीति के साथ खड़े थे, हम लोग कल भी खतियान के साथ खड़े थे, हम लोग कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब तक हम रहेंगे झारखंड के मुद्दों के साथ रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर आज इतनी लंबी यात्रा के बाद भी आपने जिस अनुशासन का परिचय दिया, आपने जिस धीरज का परिचय दिया, धैर्य का परिचय दिया, जिस शालीनता सज्जनता का परिचय दिया, यह वाकई में बहुत ही तारीफ के योग्य है और इसकी प्रशंसा करते हैं। आपके जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। विशेषकर जो हमारी दीदी लोग आई हैं, ध्यान रखिएगा, इनको विशेष रूप से जिस गाड़ी से जिस वाहन से आए हैं इनको सुरक्षित वहां तक पहुंचा